स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा में इन दिनों एक बीमारी का प्रकोप बढ़ चुका है और यह बीमारी अब एक महामारी का रूप लेते नजर आ रही है। जी हां, आपने पहचान लिया होगा, वो बीमारी है डेंगू और साथ ही चिकनगुनिया। सढौरा में इन दिनों कोई एक ऐसा परिवार होगा जिसका कोई ना कोई सदस्य इस बीमारी की चपेट में ना आया हो। ना केवल सढौरा में बल्कि आसपास के गांवों में, इधर रसूलपुर, बगाला, लाड़ पर बेल्ट को अगर देखें तो हर घर में वहां पर भी मरीज जो है अब इस टाइम देखे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई, पिछले 3 दिनों में हमने अपने 3 नागरिकों को खोया है। मास्टर मैनी जी के सपुत्र लक्की मैनी जी अब दुनिया में नहीं रहे, डेंगू के प्रकोप के कारण से उनकी मृत्यु हुई। राजू डीजे वाला बिल्कुल स्वस्थ, लेकिन अचानक ही डेंगू के कारण से प्लेट्स काफी डाउन गए और उनकी मृत्यु हुई। इसी प्रकार से हमारे साथी संजय घई जी की बड़ी भाभी श्रीमती अन्नू घई, जो कि हमारे साथी सुधीर घई जी की धर्मपत्नी है, उनकी मृत्यु भी डेंगू के कारण से हुई। और फिर आनंद फानंद में अब हमारा प्रशासन जगा, ग्रुप्स में शोरगुल हुआ कि ये क्या हो रहा है। पिछले 2-3 महीने से हमारा सढौरा डेंगू की चपेट में है, चिकनगुनिया की चपेट में है। प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ नजर डालें तो भरे पड़े हैं, दिक्कत बढ़ती जा रही है। और बीमारी जब खत्म हो जाती है, प्लेट्स बढ़ जाते हैं, तो उसके बाद जो शरीर के साथ होता है वो वही व्यक्ति जानता है जिस पर यह बीमारी का प्रकोप आया होता है। कई महीने तक शरीर सही ढंग से काम नहीं करता, दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, चलने फिरने से व्यक्ति लाचार हो जाता है। तो अचानक अब प्रशासन जगा है, फॉगिंग बढ़ा दी गई है। तो पिछले 2-3 महीने से जब शोर मचाया जा रहा था कि फॉगिंग कीजिए, तो अब मात्र हफ्ते में 1-आधे दिन फॉगिंग करके खानापूर्ति कर दी जाती थी। सिर्फ फॉर्मेलिटी, गलियों में फॉगिंग करते हुए व्यक्ति निकल जाते थे, जबकि पता है कि डीप फॉगिंग चाहिए, घर के अंदर तक, रसोई घर के अंदर, बाथरूम के घर के अंदर, टॉयलेट रूम के अंदर भी फॉगिंग करनी जरूरी है। क्योंकि आप गलियों में फॉगिंग करोगे तो वो जो मच्छर है, जो डेंगू का एक कारण बना हुआ है, वो आपके घर में प्रवेश करेगा, वो दौड़ेगा, उस धुएं से वो डरता है, मरता है, वो दौड़ के घर में प्रवेश करेगा, उल्टा उसका बुरा असर। लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं लगी, फॉगिंग नहीं हुई। उसी प्रकार से जो लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए था प्रशासन की तरफ से, वो नहीं हुई। सामाजिक संस्थाओं के साथ बातचीत नहीं हुई कि आप लोग भी इसमें काम में आप जो है सहयोग कीजिए। स्कूली विद्यार्थियों की रैली निकाली जा सकती, घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा सकता था। इधर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो एक टीम कभी कभार ही वार्डों में जाती थी, लोगों को जागरूक करती थी। लेकिन आज अब जानकारी जो मिली है, 3-3 टीमें, 3 टीमों में 2-2, 3-3 जो हेल्थ कर्मी जा रहे हैं। और कारण ना जाने के कारण आशा वर्करों की हड़ताल भी बताई जा रही है। अब 3-3 टीमें घर घर जाकर चेक कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं और दिखा रही हैं कि किस प्रकार से इस बीमारी से बचा जा सकता है। सैंपल ले रहे हैं। हम आज प्राइवेट बुखार के मरीज आ रहे हैं तो जो है भरे प्रिकॉशन बता रहे हैं। दिक्कत अगर ये कार्य 2-3 दिन पहले कर दिया जाता है कि भाई जितने भी ये दुर्गति जो टेस्ट करने वाले वो ना, उनका एक 3 लोगों को खोया, राशि भी तय कर दी गई, वो लोग आज हमारे बीच में आ रहा है। आज लगातार की जा रही है। अगर ये फॉगिंग टेस्ट की जाए तो 8 लोगों को जागरूक किया जा रहा है, 1000 रुपए तक पहले किया जाता। उसी प्रकार से व्यक्ति किसी लैब विशेष का नाम ले रहा है, सुविधाएं दी जा रही हैं, सारे सुविधाएं, लेकिन कुछ लोग वो लोग आज हमारे धंधा समझ रहे हैं। वो तो समझ रहे हैं कि रोगी आए और तुरंत हमारे पास ही आए और टेस्ट कराएं और फिर मन मांगी जो है कीमत वसूलते हैं। और यहां तक भी सुनने में आ रहा है कुछ टेस्टों में वो डेंगू नहीं था, लेकिन चूंकि डेंगू का टेस्ट होगा तो फिर कोई पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो इस कारण से उसको डेंगू घोषित किया जा रहा है। इक्का दुक्का मामले में ऐसी जानकारी भी हमारे पास आई है। इसी प्रकार के हम सढौरा हॉस्पिटल की बात करें, अगर वहां कोई टेस्ट कराता है तो वहां 2 से 3 दिन की बाद ही रिपोर्ट आती है। अगर वही टेस्ट प्राइवेट लैब में कोई कराता है तो वहां से 5-10 मिनट के अंदर वो रिपोर्ट आ जाती है। इस कारण से लोगों की मजबूरी है, वो प्राइवेट के पास जा रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में ही अपना इलाज करा रहे हैं, जबकि ऐसा इलाज सरकारी हॉस्पिटल में भी है। इसमें कोई ज्यादा डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वहां पर बेहतरीन ओपीडी है, इलाज है, दवा है। लेकिन फिर भी हमने हॉस्पिटल का दौरा किया, सरकारी हॉस्पिटल में गया, वहां तो हमने वीडियो बना ली। लेकिन जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो वहां लोगों ने थोड़ा ऐतराज जताया, अपने हॉस्पिटल संचालकों ने भी ऐतराज, तो हमने बंद कर दिया। वरना आपको दिखाते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में किस टाइम धक्का मुक्की जो है लग रही है। लगातार प्रकोप
और सडोरे में जैसे 3 डेथ हुई, तो ऐसे आसपास रसूलपुर में भी 5-6 व्यक्तियों के इस बीमारी के कारण की चपेट में आने के कारण से उनकी मौत हुई, और दूसरे गांव में भी इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। अब प्रश्न ये आता है कि समय रहते हुए प्रशासन क्यों नहीं जागा? अचानक जब डेंगू बढ़ रहा था तो एकदम से युद्ध स्तर पे कार्य होना चाहिए था। पार्षदों को अपने अपने वार्ड में जो है कमेटियां बनानी चाहिए थी, जो लोगों के घर घर जाती, देखती, छत के ऊपर जाते कि ऊपर पानी तो नहीं खड़ा हुआ है, टायर देखते, पुराने बर्तन देखते, कोई और सामान जिस प्रकार का जिसमें पानी आ सकता है उसको देखते, तुरंत जागरण करते उसको, भाई ये गलत बात है, इसको पानी को उड़ाओ। ऐसे आसपास देखते, अपने वार्ड के अंदर घरों के आसपास देखते कहीं पानी तो नहीं खड़ा, कोई गड्ढे गुड्ढे बड़े होंगे तो उनको भरवा देते, सफाई कर्मचारी अपने साथ रखते, तो जहां पर भी पानी देखते खड़ा उसको जो है ठीक किया जा सकता था। उसी प्रकार से नवा प्रशासन समाज सेवी लोगों की मदद ले सकता, उनको कहते कि आप लोग भी इस काम में जुटे, उनकी ड्यूटी से लगाते। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट को भी युद्ध स्तर पे आगे आ जाना चाहिए था, लेकिन जितना आना चाहिए था, ये नहीं कि हम बिल्कुल नहीं आए, लेकिन जितना आना चाहिए था वो नहीं आए। अब जगे तो क्या जगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब भी जाग करके पूरी तरह से फोगिंग, डीप फोगिंग, घर के अंदर तक फोगिंग करनी चाहिए, और जो टीमें बनी हैं उसमें समाज सेवी लोगों का योगदान भी लें, स्कूली विद्यार्थियों का भी योगदान लें, घर घर जाके एक पार्षद उनका नेतृत्व करे, एक टीम 10-10-12 लोगों की टीम बने, सारा दिन वो घूमे लोगों की जान बचाने के लिए। अगर इतना भी हम कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ समय इसमें हम सबको लगाना चाहिए, और हम सबका भी ये फर्ज बनता है कि हम अपनी छतें तो देखें ही, अड़ोस पड़ोस की छतें भी देखें, कहीं कोई खुला टायर, कोई किसी प्रकार का बर्तन, कोई पॉलिथीन तो नहीं पड़ा जिसमें पानी पड़ा हुआ है। उसी प्रकार से अपने कूलर की जो जहां पर पानी बर्फ जमाते हैं उसको देखें, उसको धूप में सुखाएं, उसका पानी जो काफी दिनों से पड़ा होगा उसको साफ करें, उसको अच्छी तरह से धोएं। और कूलर वगैरह जो रखे हुए थे हमने, अब सर्दी का टाइम हो गया, उनकी जरूरत नहीं रही है, तो उनको साफ सुथरा करें, उसमें जो पानी अगर होगा पुराना उसको साफ करें। यानी ये जो मच्छर है ये ताजा पानी के अंदर, खड़े पानी के अंदर पनपता है, गंदे पानी में नहीं पनपता। तो इस प्रकार से पानी जो है हमें खड़ा होना नहीं देना चाहिए। हम लोग अपने नलों के माध्यम से अपनी कारें, मोटरसाइकिल धोते तो गली में पानी इकट्ठा हो जाता है, वहां पर ये डेंगू का मच्छर तैयार होता है, तो वो हमें भी सावधानी बरतनी होगी। इस बीमारी के कारण से किसी की मृत्यु अगर होती है, हुई भी है, तो हम तो केवल श्रद्धांजलि दे देते हैं, RIP लिख देंगे ग्रुप के अंदर और कहते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जिस परिवार ने व्यक्ति को खोया है उसको पता है उसके जाने का दर्द। तो हमें समय रहते सजग हो जाना चाहिए था प्रशासन को, वो नहीं हुआ। सीधी सीधी बात, अब कोई शायद जिम्मेवारी भी ना लेगा, हमने तो ये किया वो किया। फोगिंग अच्छे स्तर पर की जानी चाहिए थी, अच्छे डीप फोगिंग, जैसे मैंने पहले बताया डीप फोगिंग करनी चाहिए थी। उसी प्रकार से लोगों को और जागरूक, अनाउंसमेंट के माध्यम से प्रचार कर करके हमें बुलाते कि भाई आप मीडिया के लोग हैं, प्रचार करो, क्योंकि स्थिति बिगड़ती जा रही है। स्पेशल बाहर से फोगिंग की मशीनें मंगवाते और अच्छे लोगों को मंगवाते ताकि लोगों को जागरूक करते, ताकि लोग सजग रहते, लोगों को बताते कि भाई आप घर से जब निकले तो पूरी बाजू की कपड़ा डाल के रखें, आप मच्छर रोधी दवा का इस्तेमाल करें और मच्छरदानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस प्रकार से इसके क्या क्या लक्षण हैं, आप स्वयं डॉक्टर ना बने, किसी प्रकार के एस्प्रिन या बुप्रिन लेकर घर में ना पड़ें, इसका प्रॉपर टेस्ट कराएं, उसका इलाज कराएं, घर घर जाके ये चीज बतानी चाहिए थी। अभी भी समय है, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अभी भी बहुत से लोग घरों में इस बीमारी का शिकार हैं। अभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में इनका इलाज चल रहा है, तो प्रशासन को जागना चाहिए, देखना चाहिए कि लैब वाले कितना पैसा ले रहे हैं, कितना खर्चा जो है उनका हो रहा है। बहुत गरीब आदमी है, वो डेंगू की चपेट में आ गया, व्यक्ति जिसके ऊपर सारा परिवार निर्भर है। अब डेंगू की चपेट आने के बाद हफ्ते 10 दिन बाद अगर वो ठीक हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज ठीक गड़बड़ हो सकती है, या ठीक होने के बाद भी उसके साथ इतनी स्थिति खराब होती है कि 1.5 से 2 महीने तक वो काम पर नहीं जाता। तो ऐसी स्थिति में उसके घर का क्या होगा, किस प्रकार से उनका चूल्हा जलेगा, इस बात का भी ध्यान प्रशासन को रखना चाहिए। हम इस निमित्त सरकारी हॉस्पिटल में गए, कोई वहां पर कोई ज्यादा रिगार्ड नहीं है, कोई कितने मरीज, क्योंकि वहां मरीज आ नहीं रहे, इक्का दुक्का मरीज हमने मिले, उसको हमने कवर किया। आप देख भी रहे होंगे वीडियो के अंदर बार बार हॉस्पिटल के कुछ दृश्य आ रहे हैं। और मैंने पूछा कि भाई रिगार्ड कहाँ है, कितने डेंगू के मरीज हमारे इलाके, उनके पास कोई रिगार्ड नहीं। जबकि जो उन्होंने ऑफ द रिगार्ड बताया कि सरकारी जितने भी हॉस्पिटल हैं सडोरे के, सभी को कहा गया था कि जो भी डेंगू मरीज है वो सूचना हमारे हॉस्पिटल से पहुंचाए।
लेकिन कह रहे हैं कि सिर्फ एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने सिर्फ एक मरीज की सूचना दी कि भाई अमुक मरीज डेंगू की चपेट में है, अदरवाइज कोई सूचना नहीं। जितने भी डॉक्टर हैं प्राइवेट, किसी ने भी किसी प्रकार से कोई सूचना या लैब वाले ने कोई सूचना सरकारी हॉस्पिटल के रिगार्ड तक नहीं पहुंचाई। अगर ये सूचना पहुंचाते कि इतने लोग हमारे इलाके में डेंगू की चपेट में हैं, तो यहाँ का एसएमओ चिकित्सा अधिकारी ऊपर से बात करता तो स्पेशल उसके इंतजाम होते, युद्ध स्तर पे तैयारी होती। लेकिन अंडरग्राउंड रहा है सारा मामला। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते रहे या अपने स्तर पर इलाज करते रहे। छोटे छोटे जो डॉक्टर हैं सडौरे के अंदर, जो छोटी छोटी दुकानें खोले हुए, वहां पर इलाज चलता रहा इनका। और जब स्थिति बिगड़ी तो फिर उन्होंने बाहर वो उनको ले जाया गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो स्वास्थ्य विभाग ने जो दिशा निर्देश प्राइवेट डॉक्टरों को दिए जा गए हैं, तो उनको पालन करना चाहिए। कोई मरीज आए, इलाज आप करो, लेकिन उसकी सूचना सरकारी हॉस्पिटल में अवश्य पहुंचानी चाहिए। तो इसका अगर पालना करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसी प्रकार से लैब वालों को भी तैयार करना चाहिए कितने लोग डेंगू की चपेट में, और जो निर्धारित मूल्य क्लियर नहीं कर पाए 150 या 180 रुपए जो रखा गया था वो ही लेना चाहिए, क्योंकि वो मरीज काफी पैसा खर्च करेगा, वो उसकी हालत खराब होगी, शरीर की हालत तो खराब होगी, उसकी घर की हालत भी खराब होगी। जब तक वो उसकी गिरफ्त में रहेगा तो उसके साथ अच्छा व्यवहार तो करना चाहिए, साथ ही उसे खर्चा जितना निर्धारित है उतना ही खर्चा लेना चाहिए। डेंगू के खिलाफ इस जंग में हमें एक साथ जुटना होगा। कोरोना की लड़ाई में हम एकजुट हुए, हमने युद्ध किया उसके साथ और कोरोना को हराया, लेकिन अब डेंगू को भी हराना होगा। लक्षण समझने होंगे। अचानक तेज बुखार आता है, तेज सिर दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है। इस प्रकार की पोजीशन में प्लेट्स वगैरह हमारे डाउन में जाते हैं, तो इस समझ लो हम डेंगू की चपेट में आ गए हैं। उसी प्रकार से अगर बुखार के साथ साथ जोड़ों में दर्द है, कंपकपी के साथ ठंड के साथ हमें बुखार आ रहा है, सिर दर्द है, तो हम चिकनगुनिया के शिकार हो चुके हैं। तुरंत ये लक्षण मिलते ही अपने आप डॉक्टर ना बने कि कोई सर दर्द की गोली ले ली, कोई बुखार की गोली ले ली और लेट गए। नहीं, तुरंत पहली अवस्था के अंदर ही डॉक्टर से जाकर संपर्क करें। सीधा सरकारी हॉस्पिटल में आप हो सकते हैं, प्रॉपर वहां पर इलाज है, तो इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। क्योंकि कोरोना काल के बाद हमारी वास्तव में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है, जिसके कारण से छोटी मोटी बीमारी का हम लोग शिकार हो जाते हैं। और हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ानी होगी। अच्छा आहार करके तला भुने से बचना चाहिए। किस प्रकार से हम तली भुनी चीजें, ब्रेड, समोसा, पिज्जा, बर्गर, ये चीजें खाते हैं, इसको अवॉइड करना होगा। इससे हमारे अंदर टॉक्सिन ज्यादा आती है और जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है। हमें हरी सब्जियां, सलाद वगैरह, इन चीजों की ओर आना होगा। ठंडा जो है जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उससे बचना होगा। चाय का भी कम से कम इस्तेमाल करना होगा और योग प्राणायाम का सहारा लेना होगा। क्योंकि जो बात आई है बड़े बड़े हॉस्पिटल से कि रोगियों को लगातार हॉस्पिटल में रख के उन्होंने योग प्राणायाम करवाया, और बाबा रामदेव जी कहते हैं कि इस अवस्था में योग प्राणायाम बहुत ही कारगर रहता है। बुखार की स्थिति में भी रोग आप योग प्राणायाम कर सकते हैं, इस रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आप घर बैठे योग का सहारा ले सकते हैं। वरना सढौरा के अंदर सुबह 5 से 6 सढौरा के नगर पालिका पार्क में निःशुल्क योगा क्लास लगती है। वहां पर भी अगर आप आलस्य त्याग सकते हैं तो सुबह उठकर आ सकते हैं। तो वहां पर भी इस प्रकार के योग आजकल कराए जा रहे हैं, जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी जो है काफी बढ़ जाती है। हमें खुद भी सजग रहना होगा, कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। घरों की छतों पर हमें जाना होगा, देखना होगा कोई खाली बर्तन, कोई टायर, ट्यूब, पॉलीथीन का टुकड़ा तो जिसमें पानी घटा हुआ है। अपने कूलर कोई घर में होती है, खाली बर्तन है, टायर, पुराने डब्बे वगैरह होंगे इधर उधर बिखरे होंगे, उसमें पानी खड़ा, तो उसको साफ करना। शरीर को पूरे ढक के हमें रखना होगा। मच्छरदानी का इस्तेमाल और मच्छर विरोधी जैसे मैंने बताया कि क्रीम का इस्तेमाल करना होगा। और बुखार आने की स्थिति में तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा। तो हमें खुद भी जागरूक रहकर जो है इस बीमारी से निजात पाना है। और प्रशासन से भी अपने चैनल के माध्यम से यही निवेदन करेंगे कि पिछले जिस स्तर पर काम होना चाहिए था उस स्तर पर कार्य नहीं हुआ, लेकिन अब युद्ध स्तर पर कार्य करना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई ये क्या आंकड़ा है। अगर आशा वर्कर हड़ताल पर है तो उनसे भी अनुरोध करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, किसी जान से बढ़कर हमारी मांगे नहीं है, तो आप वापस लौटिए और घर घर जाकर जो कार्य आपको दिया जाता है इस निमित्त घर घर जाके सर्वे कीजिए, लोगों के बुखार टेस्ट कीजिए, उनके लक्षणों पर ध्यान दीजिए और लोगों को जागरूक करें। इसी प्रकार से जो सामाजिक
धार्मिक संस्थाएं बहुत से धार्मिक आयोजन करते हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे वो भी अपनी टोलियां बनाकर, अपनी संस्थाएं बहुत अच्छे कार्य करती हैं तो वो भी लोगों को अपने इलाके के अंदर लोगों को जागरूक करें। उसी प्रकार से जो हमारे नगर पालिका के जो प्रतिनिधि हैं, चेयरपर्सन है, वाइस चेयरमैन है, पूरे पार्षद हैं, उनका भी वैसे तो वो दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन और भी अब दायित्व बढ़ जाता है। वो प्रतिनिधि हैं, अपने वार्ड के प्रथम नागरिक हैं, चेयरपर्सन नगर की पहले नागरिक है, तो उनको अब अपने नगर की इस बीमारी से सुरक्षा के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाना चाहिए, सक्रिय हो जाना चाहिए धरातल के अंदर, पूरे अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाते हुए जो भी उपाय वो कर सके बेहतरीन ढंग से उन उपायों को करना चाहिए, ताकि इस बीमारी से आने वाले समय में किसी की मृत्यु ना हो, असमय किसी की मौत ना हो, और जितने भी लोग बैठे हैं उनको प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए, उन पर नजर रखनी चाहिए ताकि वो ठीक हो, और किसी प्रकार से कोई जरूरतमंद है, कुछ ज्यादा जिसकी हालत खराब होगी, उसका इलाज भी मिलजुल कर प्रशासन और जितने भी नगर पालिका पार्षद हैं, समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से उनका भी इलाज बेहतरीन ढंग से हो और लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाए, ताकि जिस प्रकार से हमने कोरोना काल में कोरोना को हराया अपने नगर से, उसी प्रकार से हम डेंगू और चिकनगुनिया और जो भी बीमारी आती है मिलजुल कर उसको हम हराएंगे, तो फिर सभी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। चलते चलते आपसे ये कहेंगे कि अगर आप डेंगू की चपेट में या चिकनगुनिया की चपेट में आ जाए तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो। इसका इलाज बहुत सरल इलाज है, मात्र एक बुखार जैसा ही एक रोग है और ये ठीक हो जाता है और थोड़ा समय लेता है, और अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बहुत अच्छी है तो तुरंत आप ठीक हो जाते हैं और फिर शरीर पर कोई ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता। तो लेकिन फिर भी इसके लक्षण दिखाई दे तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और जो भी प्रिकॉशन जैसे पहले वीडियो में बताए गए हैं और वो बरतें, और बिल्कुल कहते हैं ना इसकी जागरूकता ही इसका इलाज है। और प्रशासन से भी यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग थोड़ा सजग होंगे और तेजी से लोगों के सहयोग से इस बीमारी से निजात दिलाएं, और साथ ही आप सभी से भी यही प्रार्थना करेंगे जितना भी हो सके आप स्वयं जागरूक बने और लोगों को भी जागरूक करें, और आपके बेहतरीन स्वास्थ्य की हम लोग कामना करते हैं, ताकि जो है इस बीमारी से हम लोग एकजुट होकर लड़ सकें और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और एक दिन जल्दी ही वो दिन आएगा कि ये शून्य हो जाएगा कि कोई भी हमारे इलाके में डेंगू की चपेट में नहीं है। धन्यवाद। जागरूक रहिए, सजग रहिए। पहला सुख निरोगी काया।